नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक देखिए, दिया है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 2, 14, 70, 210, इसके बाद जो है ये सीरीज जो चल रही है इसके बाद जो है कौन सी नंबर आएगा उसे हमें ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम 2 का गुणा 7 में कर दें तो 14 आपका निकल के आ जा रहा है। आगे देखा जाए 14 का गुणा अगर 5 में कर दिया जाए तो 70 हो जा रहा है, और 70 का गुणा अगर 3 में कर दिया जाए तो 210 हो जा रहा है। फिर आगे इसी तरह क्या किस में गुणा किया जाए 210 का कि अगला पद हमें प्राप्त हो। तो आप देख पा रहे हैं 7 का हुआ है, उसके बाद 5 का हुआ है, फिर उसके बाद क्या हुआ 3 का। यानी इनका जो अंतर है, अंतर कितने का है 2 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 का अंतर जब करेंगे तो निकल के आ जाएगा आपका क्या, निकल के आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब जब 1 आ गया, यहाँ जो है अंतर जब करेंगे तो निकल करके 1 आ जाएगा। अब यहाँ गुणे 1 करेंगे, जब 1 का गुणा करेंगे 210 में तो निकल के आ जाएगा कितना 210 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो 210 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस प्रकार से जो बोर्ड है ब्लैक बोर्ड आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक ना, तो हम दूसरा कलर देखेंगे। चलिए देखिए 2 नंबर प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें 2 संख्याओं के बीच नीचे दिए गए युग्म की संख्याओं के समान संबंध दर्शाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, अगर तो ये 9 3 का स्क्वायर है, यानी 3 का वर्ग 9 है। यहाँ देखिए 7 का अगर वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो ये जो 3 है, ठीक है, और 7 ये दोनों अभाज्य संख्या हैं। क्या है, अभाज्य है। ठीक है, इतना हम पता कर लिए। अगर देखा जाए इसमें जो है पहला ऑप्शन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 78 किसी का स्क्वायर है नहीं। दूसरा ऑप्शन जो है 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है 3 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर किया जाए तो 16 आ जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए 11 का स्क्वायर करें तो 121 आएगा, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं बी वाला जो है ये भी स्क्वायर है दोनों, लेकिन ये 9 जो है सम संख्या है, विषम संख्या है, और 8 क्या है सम संख्या है। तो ये सब जो है विभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है आप देख पा रहे हैं 11 क्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है और 17 भी अभाज्य संख्या है, और दोनों का स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। तो हमें विषम शब्द बताना है। पहला है देखिए यल किस नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। ठीक है, यू 21 नंबर पे आता है, ये भी सही है। पी 16 नंबर पे आता है, ये भी सही है। आर जो है कितने नंबर पे आता है, 18 यहाँ होना चाहिए। आर जो है 18 नंबर पे आता है, तो यहाँ 20 देखिए लिखा गया है, तो ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न क्या है, यदि टाटा को पापा लिखा जाता है तो टाल्क को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टी में से अगर -4 किया जाए तो आपका निकल के आ जाएगा 16 पी नंबर पे आएगा, पी आ जाएगा। ए यहाँ पे है तो ए यहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक है, टी 20 नंबर पे आता है, इसमें अगर 4 माइनस कर दें तो 16 आ जाएगा, और 16 किस नंबर पे आएगा आपका पी आ जाएगा। फिर आप देख रहे हैं ए जो है वैसे की वैसे लिखा गया है। तो पहले में 4 घटाना है, दूसरा वैसे ही लिख देना है, तीसरे में 4 घटाना है, फिर चौथे में वैसे ही लिख देना है। ठीक, फिर पाँचवें में क्या होगा 4 घटाना है, इस तरह से चलेगा। तो आप देख पा रहे हैं अगर -4 किया जाए टी में तो आ जाएगा, टी 20 नंबर पे आता है, तो 4 माइनस करेंगे तो आएगा क्या 16 किस पे आएगा, 16 आपका आ जाएगा पी, 16 पी आ जाएगा। ए दूसरा नंबर वैसे ही लिख देना है। यल में से -4 अगर करेंगे आप
12 आता है, 12 में से 4 जाएगा 8, 8 मतलब एच आ जाएगा, के वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो यानी PAH के ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाता है? तो आप ये जानते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है? तीनों से मिलकर के बनता है परमाणु। परमाणु बनता है, ठीक है, परमाणु बनता है। अब कई परमाणुओं से मिलकर के आपका तैयार होता है अणु। क्या तैयार होता है? अणु। ठीक है ना। अब अणुओं से मिलकर के क्या तैयार होता है? आपका तैयार होता है पदार्थ, कोई भी पदार्थ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपका पहले नंबर पे कौन आ जाएगा? प्रोटॉन। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? दूसरे नंबर पे आएगा आपका परमाणु। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका अणु। चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका पदार्थ। यानी 1 2 सॉरी ये जो है ये 4 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, यानी 42 31। 42 31 ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42 31। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है। यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का समय 1:55 हो रहा हो तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अगर दर्पण प्रतिबिंब दिया हो, अगर हमें रियल जो है समय प्राप्त करना हो तो हम क्या करेंगे, 11 घंटा और 60 मिनट इसमें से घटा लेंगे। घंटे वाले में से घंटे के नीचे लिखेंगे और मिनट वाला मिनट के नीचे लिख देंगे। अब घटा लेंगे, यहाँ घटाएंगे 10 आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 0.5, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं PRESUM दिया है। अगर देखा जाए PUMRA बनाया जा सकता है। बी वाला देखा जाए तो इसमें डबल ई आ गया है, जो कि इसमें देखा जाए प्रश्न में एक ही ई है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर। कैमरे में लेंस लगा होता है तो फ्लैश में क्या लगा होता है? बल्ब, प्रकाश, शटर, रात। तो फ्लैश में क्या लगा होता है? बल्ब लगा होता है। ठीक है ना, बल्ब। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न देखिए, दिया है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं सबसे पहले राज्य के अंदर आपका जिला आ जाएगा, जिले के अंदर कॉलोनी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर जो प्रश्न है, दिया लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है। पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या। तो फातिमा अगर देखा जाए तो एक सिरे से अगर लिया जाए तो कितने पे है? 15वें स्थान पे है। अगर दूसरे सिरे से लिया जाए तब कहाँ पे है? 9वें स्थान पे है। तो फातिमा 15वें स्थान पर भी और 9वें स्थान, ये एक जो है 2 बार काउंट किया जा रहा है। ठीक ना, फातिमा का स्थान जो है 2 बार गिना जा रहा है, तो इसलिए 1 घटा लेंगे, इनको जोड़ेंगे और -1 करेंगे, निकल के आ जाएगा कितना? 15। 15 और 9 कितना हो जाएगा? 15 9 आपका आ जाएगा 24। 24 में से 1 घटेगा, निकल के आ जाएगा 23। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 11 नंबर। दिए गए समीकरण में किन 2 संख्याओं के स्थान पर परस्पर बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? तो ये तो चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर पहला चेक कर लेते हैं हम लोग। तो देखा जाए 7 गुणे, उसके बाद 10 भाग डिवाइड, 6 के स्थान पर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, फिर +3 के स्थान पर 6 रखेंगे और -2 बराबर 10। ठीक है,
अब 3 से ये भाग तो होगा नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अगला ऑप्शन रख लेते हैं 7 गुणे 10 और यहाँ भाग है। 6 के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, उसके बाद प्लस 3 माइनस 2 के स्थान पे क्या रखेंगे, 6 बराबर 10। अब यहाँ पे हल करेंगे, 2 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, 7 पचे 35 और प्लस 3 माइनस 6 बराबर 10। अब आप देख रहे हैं 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38। 38 में से अगर 6 घटाएंगे 10 निकल के नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं सी नंबर, 7 गुणे 10 की जगह कितना रखेंगे, 6 रखेंगे और भाग और 6 की जगह रखेंगे 10, ये भी ऑप्शन नहीं हो पा रहा है। तो अगला हम लोग डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 3 ऑप्शन हमने रख करके चेक कर लिया, तो अगला 4 नंबर तो होना ही होना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 26 नंबर आपका साइंस का प्रश्न आ गया। तो दिया है तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करते हैं। कौन सा तंत्र, ये संवहनी संबंधी तंत्र जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों को पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। तो डायमंड मतलब हीरा में कितने एक कार्बन जो है कितने परमाणु से बंधे होते हैं, तो 4 कार्बन अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर दिया है, गति करते हुए एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 29 नंबर देखिए, विभवांतर भी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने किया था। तो विभवांतर भी और विद्युत धारा आई, भी बराबर होता है आई आर, ये किसने किया था, ये बोल्ट का नियम जो है, ओम का नियम है, ये ओम का नियम है, तो ओम ने खोजा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 30 नंबर, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन जो है रंध्र के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 31 नंबर देखिए, दाब की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या है। तो दाब का पास्कल होता है, ठीक है, पास्कल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 32 नंबर, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या है। तो द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान निकालना है, तो 10 प्लस क्या करेंगे 17 निकल के आ जाएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है और 81 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद मोल की संख्या। तो मोल की संख्या बराबर होता है ठीक है ना, पूरा जो है द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान पूरा कर दिया, चलिए ठीक है। मोल संख्या बराबर होता है पूरा द्रव्यमान बटे एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है पूरा 81 दिया है, इस 27 से भाग करेंगे, निकल के 3 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गति बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। शक्ति का वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से। तो ध्वनि किससे सुना जाता है, कानों से। खुशबू किससे लिया जाता है,
तो नाक से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर देखिए, वह वस्तुएं जिनका अगम एसिडिक तथा बेसिक माध्यम से बदलता हो कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्फाइटिक संकेतक कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृतक कोशिकाओं से बना होता है? तो जाइलम, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है, एक लिंगी पुष्प होता है पपीता, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। 40 नंबर देखिए, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों की स्थिति में विद्यमान होता है? ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर देखिए, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय से अधिक दूरी तक तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका द्वारा ये शक्तिशाली अगला प्रश्न है, NMG4 का मीडियम होता है, क्षारीय होता है, आपको नहीं कर निर्वात में एक सिक्का पंख और ईंट को एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस स्थिति के लिए सही है? पंख, सिक्का और ईंट सभी एक साथ नीचे गिरेंगे, काफी आगे परिकल्पना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 44 में निम्न में से इस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? टाइटेनियम को जाना जाता है, माटी परिकल्पना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम। तो W बराबर होता है GT, तो D का मान 13 दिया है, K का मान कितना दिया है? 5 दिया है, 13 25 65 ऑप्शन नंबर आपका ये समझना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते 46 नंबर, जब आप अपनी हथेली पर किसी पेन डालते हैं और आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है, दी गई अभिक्रियाओं में से किस एक के कारण होता है? आपको भी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न देखिए, मस्तिष्क को टोकने वाला मुख्य भाग होता है, केंद्र मस्तिष्क होता है, आपने भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 में, क्षितिज के नीचे डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय पर दिखाई देता है, इसका कारण है वायुमंडलीय परिवर्तन। ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 में, लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत जो प्रकाश किरणों के व्यक्तिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंधित कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, रसौधी का मुख्य कारण